लगातार जो लकवा पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है सर्दी के बढ़ते साथ-साथ, तो कौन से लोगों में इस तरह की बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? देखो, ये बात आपकी सही है कि लकवा जो है वो सर्दियों में काफ़ी बढ़ जाता है, उसके इंसिडेंट बढ़ जाते हैं और संख्या भी बढ़ जाती है। खासकर हार्ट के मरीज और ब्रेन के मरीज दोनों ही कंडीशंस जो हैं, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक जो कहते हैं, हार्ट का अटैक कहते हैं जिसको अपन, दोनों ही कंडीशंस जो हैं विंटर्स में काफ़ी इनका प्रेवलेंस बढ़ जाता है, इंसिडेंस बढ़ जाता है। और कारण क्या है? तो कारण इनका बात करें तो लकवा हम जैसे जानते हैं कि काफ़ी कॉमन बीमारी है और हम इसको रोज़ ही, वैसे तो हम साल भर ही इसको देखते हैं पेशेंट्स को, लेकिन विंटर्स में थोड़े इसके इंसिडेंट थोड़ा बढ़ जाता है। कारण ये होता है कि विंटर्स में कई बार बीपी जो है फ्लक्चुएट करता है, मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण कई बार थोड़ा-सा सर्दियों में ऐसा कहते हैं ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो थक्का बनने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं ब्रेन में। तो दोनों ही कंडीशंस की वजह से खासकर मॉर्निंग टाइम पे या विंटर्स के सीजन में ये इंसिडेंट इसके ज़्यादा होते हैं। लकवा अगर है तो लकवे को जैसे अपन पहचानना ज़रूरी सबसे पहले होता है। लकवा होता क्या है? कई लोगों को पता ही नहीं है एग्ज़ैक्टली होता क्या है, तो लकवे को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर लकवा होता है तो इसको पहचानें कैसे हैं? जैसे कि हार्ट अटैक किसी को होता है, जैसे कि हम जानते हैं सामान्य कंडीशन में कि भई सीने में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, पसीना आता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, साँस लेने में दिक्कत आती है। उसी तरह से लकवे को पहचानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी जानलेवा हो सकता है अगर उसको पहचाना नहीं जाए तो। तो लकवे के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है कि अगर बैठे-बैठे आदमी के आवाज़ में लड़खड़ाहट हो, मुँह टेढ़ा हो जाना हो, हाथ-पाँव में कमज़ोरी हो, बेहोशी आ जाना हो, एक हाथ-पाँव कमज़ोर पड़ जाए अचानक, उसका काम करना बंद कर दे और या बैलेंस उसका बिगड़ जाए अचानक, तो ये कंडीशंस जो है लकवे के सिग्नल हैं और इनको पहचानना आवश्यक है। और किसी व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है या अच्छा खासा आदमी काम करते-करते अचानक बेहोश हो जाता है या उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है या बोल नहीं पा रहा है या एक हाथ-पाँव कम हो गए, कमज़ोरी आ गई, तो एक प्रकार से उसको लकवा मान के तत्काल उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और जो भी आसपास एमडी मेडिसिन हो या आसपास अगर न्यूरो की व्यवस्था हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो तत्काल उसके पास ले जाना चाहिए। इसमें समय व्यर्थ करना या समय वेस्ट करना एक मरीज के लिए जान जोखिम हो सकती है, जोखिम बढ़ा सकता है मरीज के लिए। तो शुरुआत में ही अगर इसका इलाज हो जाता है तो नतीजे इसके बेहतर रहते हैं, मरीज की जान बचाई जा सकती है, उसकी अपंगता को कम किया जा सकता है। अदरवाइज़ कई बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है समय निकलने की वजह से, और कई बार मरीज की जान पे भी आ जाती है। तो इसको समझना, इसको जानना और तत्काल डॉक्टर के पास ले जाना अत्यंत आवश्यक है। सर, आपके पास भी लगातार जो पेशेंट्स आते हैं, अगर इसमें लापरवाही बरत लेते हैं या फिर जनरल डॉक्टर्स को दिखा देते हैं कई बार सामान्य, या फिर कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, तो क्या-क्या घटनाएँ मतलब समस्या गंभीर हो सकती है? लकवे में सबसे महत्वपूर्ण है समय। जैसे कि किसी ने लकवा आइडेंटिफ़ाई भी कर लिया, पहचान लिया कि हाँ भई इस मरीज को लकवा है, तो सबसे पहले बिना समय व्यर्थ किए उसको, क्योंकि शुरुआत के 4 घंटे का समय, साढ़े 4 घंटे का समय जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन टाइम कहते हैं। उस कंडीशंस में अगर मरीज जल्दी से अस्पताल में आ जाता है, उसकी जाँचें हो जाती हैं, तो कई बार लकवे की दवाइयाँ दी जाती हैं, लकवे का टीका दिया जाता है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं जिसको। उसके द्वारा खून की नसें जो बंद हुई हैं, जो ब्लॉक हो रही हैं, उसे खोला जा सकता है। तो उससे तत्काल लाभ मिलता है पेशेंट्स को, उसकी जान बचाई जा सकती है। साथ में अगर सपोज़ करो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी नस फट गई है, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, दूसरी प्रकार का जो लकवा है, एक तो होता है नस ब्लॉक होने की वजह से, एक होता है नस फटने की वजह से। तो उसमें भी अगर जल्दी स्थिति में मरीज को लेके आते हैं और जल्दी 24 घंटे के अंदर उसको अगर बड़ा क्लॉट है, उसको निकाला जाए, तो उसमें पेशेंट की सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। और लकवा है तो लकवे के लिए स्पेशलिस्ट का इलाज उपलब्ध है, खासकर जैसे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है। अगर मरीज जल्दी पहुंचता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको तत्काल जो नस खोलने का, नस जो ब्लॉक हुई है ब्रेन की, उसको खोलने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि साढ़े 4 या 6 घंटे के अंदर दे दिया जाए तो काफ़ी प्रभावी होता है। उसी प्रकार से अगर पेशेंट को क्लॉट है बड़ा-सा, मरीज की कंडीशन में गिरावट आ रही है, तो उसको तत्काल अगर दूरबीन से या ओपन सर्जरी से, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से उस क्लॉट को हम निकाल देते हैं, तो उससे ही मरीज की जान बचाई जा सकती है। समय वेस्ट करने से मरीज की जान का खतरा बढ़ जाता है, जैसे आपने पूछा मेरे से, और क्या-क्या हो सकता है, तो उसकी अपंगता बढ़ सकती है, लाइफ लॉन्ग हो सकता है पेशेंट बिस्तर पे ही रह जाए, उसका एक हाथ-पाँव काम ना करे, और कई बार पेशेंट की कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाती है, तो ऐसे में कई बार पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है, उनका जान जोखिम आ जाती है। तो अगर जल्दी इलाज चालू किया है तो इन सब चीज़ों को, अपंगता को, बीमारी की ड्यूरेशन को, और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट जो आ जाते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, और उनके दूरगामी जो परिणाम होते हैं लकवे के, उनको कम किया जा सकता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है, और पेशेंट जल्दी अपनी
रिकवरी कर सकता है समय बिल्कुल पे। सर, एक बड़ी बीमारी है, लेकिन सर जो लोग आयुष्मान से योजना से इलाज करवाना चाहते हैं, तो सर मेट्रो हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है अभी? बिल्कुल, निश्चित रूप से मेट्रो हॉस्पिटल में लकवे के मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं इलाज के लिए, और हम करते भी आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से जब से ये नया हमारा हॉस्पिटल चालू हुआ, तब से हम आयुष्मान में काफ़ी पेशेंट्स का लकवे का इलाज कर भी चुके हैं, काफ़ी मरीज का लाभ ले चुके हैं। काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी हुए हैं ब्रेन के आयुष्मान के अंतर्गत, हेमरेज के मरीजों के। और भी आगे भी हमारा यही है कि जो मरीज आयुष्मान योजना के अंतर्गत हैं उनको काफ़ी इसका लाभ मिले, और निश्चित रूप से हम इसके तत्पर हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष त्रिपाठी। और फिलहाल यदि आपके आस-पास में या पड़ोस में या परिवार में किसी भी व्यक्ति को लकवा से जुड़ी हुई समस्या रहती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब की अगर हम बात करें, तो मेट्रो हॉस्पिटल जो कि ग्वालियर में शिवपुरी लिंक रोड पर मौजूद है, यहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीमारी में समय रहते यदि डॉक्टर्स के पास पहुँच जाए, तो बहुत हद तक रिकवरी भी संभव है।